थोड़ा सा जोर बोलो, हम सुन लें। साहेब साहेब, अरे वाह, ऐसे लग रहा है भौरे गुंजार कर रहे हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक सोच रहा, अमरवाड़ा में हमको 2-4 साल पहले आना चाहिए था। बहुत देर हो गई, लेट हो गया। ठाकुर उत्तम सिंह से लेट में मिलन हुआ, खामी हीरा में मिलन हुआ। और खामी हीरा वालों से मैं, अगर वो 2-4 साल पहले हमको बुला लेते तो यहाँ मिलन हो जाता उत्तम ठाकुर से, और फिर अमरवाड़ा के स्टेडियम में सत्संग हो जाता, तो आप सभी से मेरा बहुत पहले ही मिलन हो चुका होता। धन्य हो। तो मैं आपको सुना रहा था स्वभाव। दूसरी चीज है मनुष्य की वाणी। जिस तरीके से मनुष्य बोलता है, ऐसे तौर तरीके से पशु पक्षी नहीं बोल सकते। पशु पक्षियों की एक डेफिनेट आवाज होती है, एक डिसाइड साउंड होता उनका। वो चाहे इंडिया का हो कौवा, चाहे पाकिस्तान का हो, उसी भाषा में बोलेगा। लेकिन मनुष्य के पास में नाना प्रकार की भाषा है, और मनुष्य के पास में बोलने की कलाएं तरह तरह की है। इसलिए अपने भाग्य को यदि तुम चमकाना चाहते हो तो बोलने की कला को सुधार कीजिए। बोलना बहुत बड़ी चीज है, और बोलना ना आता हो तो बोलने से सारा बिगड़ सकता खेल, और बोलना आता है तो बिगड़ा खेल सुधर सकता है। कहते हैं कि मनुष्य का बच्चा 2.5-3 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है, बोलने लगता है। लेकिन पूरी 100 साल की जिंदगी में ये नहीं सीख पाता है कहां पर क्या कैसे कब बोलना चाहिए। ये जिंदगी भर में सीख नहीं पाता है। बोलना तो सीख गया, पर कहां कब कैसे क्या बोलना चाहिए, इस बात को जिंदगी लग जाती तब भी सीख नहीं पाता है। और ये बात जिस दिन तुम सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारी वाणी अमृत वाणी हो जाएगी। उसी दिन तुम्हारी वाणी तुम्हारे विकास के फाटक को खोलना शुरू कर देगी। कभी कभी धीरे बोलो, और कभी कभी मुस्कुरा कर बोलो। कभी सीरियस में भी बोलो, कभी हंस के बोलो, और कभी क्रांतिकारी बोलो, कभी बिल्कुल खुसर फुसर बोलो। कहाँ कैसे बोलना है, एक ढर्रे में मत चलो। कभी लोगों को रोंगटे खड़े करने वाले भाषण दे दीजिए, सब एकदम रोंगटे खड़े हो जाए। और कभी जो रोंगटे खड़े हैं ना, वे आराम से विश्राम करने लग जाए, ऐसा भी बोलो। और आपकी वाणी में दूसरों की प्रशंसा समाई हो। बोलने की शैली आप थोड़ा समझा देता हूं। दूसरों की प्रशंसा समाई हो। नंबर 2, वाणी में मिठास हो। नंबर 3, वाणी में दम हो। नंबर 4, आपकी वाणी में कुछ अर्थ भी हो, व्यर्थ की वाणी ना हो। कितने लोग 2 घंटे बोलेंगे, अर्थ कोई नहीं, सब व्यर्थ। अर्थपूर्ण वाणी हो, और आपकी वाणी में सच्चाई भी हो। और आपकी वाणी जो बोला है उसको याद भी रखो, मैं कहाँ क्या क्या बोला हूं। भूलो मत, क्योंकि जो बोला है उसको करना भी है आपको। और आपकी वाणी, एक चीज और याद रखना, जिससे बात करते हो उसको धन्यवाद देने वाली वाणी हो, छोटों को आशीर्वाद देने वाली वाणी हो, मार्गदर्शन देने वाली वाणी हो, अच्छी सलाह देने वाली वाणी हो। और आपकी वाणी दूसरों का कल्याण करने वाली भी हो, दूसरों का विकास करने वाली भी हो, सबको उन्नति का द्वार खोलने वाली वाणी हो। तो आपकी वाणी को सब ध्यान से सुनेंगे। और याद रखना, दूसरों की प्रशंसा करना कभी मत भूलिए। ये बहुत बड़ा फार्मूला है। भगवान राम ने हनुमान जी की प्रशंसा किया था। प्रशंसा,
उन्होंने कहा था कि तुम मम सम भरत ही सम भाई, तुम भरत के समान मेरे भाई हो। कहाँ बंदर और कहाँ भरत, बराबर में बिठा दिया जाकर, क्योंकि भरत काम नहीं आए हैं जंगल में, वो बंदर ही काम आए हैं। इसलिए कहा ये भाई का काम है सहारा देना, आप मेरे भरत जैसे भाई हैं। गले मिल लिया है और वाणी संभल गई तो वाणी से भाग्य चमकता है। भाग्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है वाणी का। कितने लोग हर बात में गाली देते हैं, वाणी वो भी है, हर बात में गाली, हर सेंटेंस में गाली। और गाली देने के लिए कोई आदमी नहीं मिला तो जानवर को गाली, और जानवर नहीं मिला तो चप्पल जूतों को गाली, चश्मा को गाली, घड़ी को गाली, गाड़ी को गाली, भैंस को गाली, और गाली में गाली, गाली को और गाली। ऐसी गाली देते हैं लोग, और गाली देने से आपका ग्राफ गिरता है। इसलिए कृपया इस स्टेज को भी सुधारना है। लोग उस समय तो कुछ नहीं कहेंगे, बात को कहते हैं बहुत फूहड़ आदमी, बहुत भद्दी बातें बोलते हैं। और जिसको तुम गाली दोगे उस समय तुम्हारी गाली का जवाब गाली से नहीं दे पाएगा, लेकिन दूर जाकर के अपने बाथरूम के अंदर खड़ा होकर तुमको 500 ज्यादा गाली देगा, और मन के अंदर उसकी गालियों का पूरा सिस्टम चल रहा है। और गाली देने से भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे जुगाड़ से चलिए। और ये भी याद रखना, कोई गिरे हुए आदमी से तुम्हें लड़ना भी उचित नहीं, क्योंकि उससे लड़ोगे तो उसके लेवल में तुमको आना पड़ेगा और उसके जैसा ही होना पड़ेगा। वो बदतमीज है, तुमको बदतमीज बन जाना पड़ेगा। वो तो सुधरेगा नहीं, तुमको बिगड़ जाना पड़ेगा। और तब भी वहाँ मिलने वाला सार कुछ नहीं। इसलिए उन लोगों से दूर होना ज़्यादा अच्छा रहता है। और डरना किसी से मत। साहस इतना रखो कि सिंह से भी डर न लगे, और नम्रता इतनी रखो कि सियार को भी नमस्कार करने में संकोच न लगे। साहस सिंह से भी ज्यादा होना चाहिए, और नम्रता सियार के सामने झुकने में तुमको रुकावट ना आए। सबको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लो। डरना नहीं है, लड़ना नहीं है, और फालतू लोगों से जुड़ना नहीं है, और हारना भी नहीं है, लेकिन जीतना जरूर है। ऐसी कलाओं से चलो। जिंदगी बहुत बड़ा लक्ष्य है, तो वाणी में संशोधन कीजिए। मधुर बोलिए, कम बोलिए, संभल कर बोलिए, तौल कर बोलिए। कोई अच्छी बात बोलता उसको धन्यवाद दीजिए। स्वभाव और वाणी। तीसरी चीज है तुम्हारा चरित्र। और ये सब मुफ्त चीजें हैं, इनमें पैसा नहीं लगता। न वाणी में पैसा, न स्वभाव में पैसा लगता है, और न चरित्र में। चरित्र को संभाल कर रखिए, कहीं मन फिसल न जाए। ये माया का संसार है, मन डावाडोल हो सकता है। और जितने लोगों का मन फिसल गया, और दो चीज़ों पर मन फिसलता है आदमी का मुख्य रूप से। ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं फिसलने के लिए, लेकिन दो मेन है। एक तो सुंदर रूप, और दूसरी रुपया। ये दो चीज़ें खतरनाक है। सुंदर रूप को देख करके भी मन फिसलता है, और जिनका रूप पर मन फिसल गया उनकी जिंदगी का रूप बिगड़ जाता है। इसलिए रूप पर भी कंट्रोल रखना। और जिस रूप पर तुम फिसलते हो वो रूप स्थायी नहीं है। थोड़े दिन बाद बुढ़ापे में रूप गायब हो जाता है, बीमार होने पर रूप गायब हो जाता है। एक राजकुमार किसी वेश्या के सुंदर रूप को देखकर फिसल गया, तो रोज वेश्या के द्वार पर जाकर बैठ जाता था। वेश्या को चिंता हो गई कि राजकुमार की ये दशा, तो इस राज्य की दुर्दशा, जनता की दुर्दशा होगी। तो वेश्या ने एक दिन जुलाब की टेबलेट खाया, और 7 बार उसको लेटरिन हुई। एक मटके में पतली लेटरिन रखा बंद करके, और उसके चेहरे की चमक, सुंदरता गायब हो गई। जब राजकुमार आया तो उसने कहा कि अरे तुम कोई और हो कि वही हो? तो उसने कहा मैं वही हूँ। बोले सुंदरता कहाँ चली गई तुम्हारे चेहरे की? उसने कहा एक मटके में भर दिया।
तुम्हें रोज रोज आना पड़ता है, उसको ले जाओ, वहीं देखते रहना। तो उसको अच्छा लगा कि चलो लफड़ा खत्म हुआ आने जाने का। तो उसका ढक्कन खोल कर देखा तो उसमें लेटरिन भरी थी, गंदगी। तो वेश्या ने कहा बस इतना ही सिस्टम निकल कर बाहर हुआ है, सुंदरता चली गई। तब राजकुमार को सोच हुआ कि अरे मैं कहाँ भूल रहा हूं। वेश्या ने समझाया कि मेरे सौंदर्य में तुम मत भूलो, तुमको इस जनता को संभालना है, राजकाज को संभालना है। ये तो नासवान शरीर है मेरा भी, इसमें कुछ होने वाला नहीं। सूरदास चिंतामणि नाम की वेश्या में भूल गए थे। पिता का दाह संस्कार करने गए थे, बीच में लाश को छोड़ करके चिंतामणि वेश्या के घर चले गए। ये वही सूरदास तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, 1.25 लाख पदों की रचना किया। उनकी कहानी बताता हूं। इनका बचपन में नाम बिल्वमंगल था और वहां गए। वेश्या ने इनके चेहरे से देखा और ताड़ लिया, कुछ बात है खास। पूछा कैसे आना हुआ? तो सूरदास ने कहा तुम्हारी याद आ गई, पिताजी को दफन करने गया था, छोड़ के आ गया। वेश्या ने बहुत डांटा, कहा एक लाश तेरे पिता की थी, उसको तू छोड़ कर आया है, और जिस वेश्या के पास आया है ये शरीर भी एक दूसरी लाश है, इसमें कुछ नहीं, हड्डी मांस का पुतला है। इतनी प्रीति अगर तू मुझसे कर रहा है, अपने पिता के धर्म को निभा जा करके, और यहां तेरी जरूरत नहीं है मूर्ख। अपने पिता का दाह संस्कार कर, और भगवान में इतनी लगन लग जाती, तेरा उद्धार हो जाता। बिल्वमंगल को ठेस लग गई और मंगलमय हो गए। बस उसी दिन से वे भगवान के भक्त हो गए। कौन सा शब्द तुम्हारी जिंदगी को बदल दे, क्या ठिकाना है। सत्संग के शब्द आपके ऊपर असर करते हैं, और कभी कभी सत्संग के शब्द आपके पिता के मुख से निकलते हैं, कभी आपके माँ के मुख से निकलते हैं, और कभी कभी सत्संग के शब्द तुम्हारी पत्नी भी बोलती है, कभी कभी सत्संग के शब्द तुम्हारे पति जी बोलते हैं, और कभी कभी सत्संग के शब्द पड़ोसी भी बोल देता है। याद रखना, सत्संग के शब्द कहीं से मिले उनको संभाल कर रखना, वे तुम्हारी जिंदगी का श्रृंगार बनेंगे, तुमको बहुत आगे बढ़ाएंगे। कभी कभी तुम्हारा बेटा भी सत्संग के शब्द बोलता है। तुलसीदास के लिए सत्संग के शब्द उनकी पत्नी रत्नावली ने बोला था, जो तुलसीदास इतना महान बना है। अन्यथा तुलसीदास तो एक साधारण व्यक्ति था। सत्संग के शब्द तुमको महान बना सकते हैं तब जब वे तुम पर असर कर जाए। और चौथी चीज, अपने कर्म को अच्छा करना। तुम्हारा कर्म तुम्हारे भाग्य की रचना करता है, बहुत बड़ी चीज है। और पांचवी चीज है तुम्हारा व्यवहार। व्यवहार कैसा है, बर्ताव कैसा है। सुंदर व्यवहार हो, विनम्र व्यवहार हो, सरल व्यवहार हो, मिलनसार व्यवहार हो, हंसमुख, खुश मिजाज, सबके बीच में मिलजुल जाओ, खुल जाओ। महात्मा बुद्ध के 2 प्रचारक बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए। एक प्रचारक निराश होकर लौट आया, बोला मैं तो कभी नहीं जाऊंगा प्रचार करने, ये पब्लिक सब मूर्ख है, कोई सुनती नहीं, समझती नहीं। दूसरा प्रचारक आया, लौटकर बोला बड़ा आनंद आया, जिसको समझाता हूं सब समझ जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि दोनों इधर आ जाओ। एक बाल्टी में पानी मंगाया, उस पानी में बुद्ध ने तेल डाल दिया और उससे कहा कि देखो इसमें तेल डाला हूं, ये तेल ऊपर तैर रहा है, पानी में मिक्स नहीं हो रहा है। तुम अगर तेल जैसे बनकर अहंकारी बनकर के प्रचार करने जाओगे तो तुम किसी के दिल में प्रवेश नहीं कर पाओगे। दूसरी बाल्टी मंगाया, उसमें शक्कर डाला और हिला दिया, घुल गई, और कहा ये पानी चखो। बोले मीठा है? बोले है। कहा शक्कर की तरह अगर घुलना आता है तो पूरे संसार को तुम मिठास में बदल सकते हो, और तेल की तरह ऊपर तैरना आता है अहंकार में तो तुम किसी को जोड़ ना सकते। ये बुद्ध ने समझाया था, 2500 वर्ष पहले बात बताई थी। व्यवहार विनम्र हो, और ये 5 चीजें आपके भाग्य का निर्माण करती है। किस्मत बदल जाएगी, रेखाएं बदल जाएंगी, ज्योतिषी आश्चर्य में डूब जाएगा,
तुम खुद सोचोगे भाग्य रेखा है नहीं, चमत्कार कहाँ से हो रहा है। मैं मोदी जी का हाथ देखा हूँ, रेखा केवल एक भाग्य रेखा है, वो इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचा हुआ था। कितने लोगों के हाथ में 4-4 भाग्य रेखाएं हैं और फोकट लाल घूम रहे क्योंकि स्वभाव ठीक नहीं। अब रेखा क्या करे, रोज ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, जन्म कुंडली दिखा रहे हो, कर्म कुंडली सुधार नहीं रहे। ज्योतिषी भी तुमको मूर्ख बनाता रहता है, सब निकालता रहता है, लिखता रहता है, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, हस्तरेखा ज्योतिष। अब वो जानता है कि हस्तरेखा ज्योतिष और तुम बनो बेवकूफ तो मैं मस्त रेखा हूं। हाँ, ज्योतिषी में अगर ये दम होती किसी के भाग्य को बदल देता तो ज्योतिषी सबसे पहले अपने भाग्य को बदलता, सबसे पहले। ये भ्रम ढकोसले में मत पड़ो। आपके भाग्य को बदलने की ताकत आपके हाथों में है, आपकी बातों में है, आपके चरित्र में, आपके कर्म में है, आपकी वाणी में है। जिस रोज तुम अपनी वाणी को सुसंस्कृत बनाओगे, सुसभ्य बनाओगे, सुशिष्ट बनाओगे, सुभद्र बनाओगे, उसी दिन आधा चमत्कार शुरू हो जाएगा। और जिस रोज तुम अपने चरित्र को चमकाओगे, जिस रोज तुम अपने आप को बदल डालोगे पूरा पूरा, जिस रोज निष्पक्ष होकर के अपने बारे में सोचोगे, आत्मचिंतन करोगे, आत्मावलोकन करोगे, हमारे अंदर क्या क्या कमी है, और अपनी कमियों को निकालने का प्रयत्न जारी कर दोगे, कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हारे भाग्य के सितारा को चमकने से। मनुष्य आत्मावलोकन नहीं करता है। जब कुछ गड़बड़ होता है तो पिता के ऊपर दोष लगा देता, माँ के ऊपर दोष लगा देता है, अपने दादा दादी पर दोष मढ़ देता है, बेटों पर दोष मढ़ देता, पड़ोसी पर दोष मढ़ देता है, शासन पर दोष मढ़ देता है। ये दोष मढ़ने से तुम कभी सुधर न सकोगे। कितने लोग कहते मेरी पत्नी अच्छी नहीं थी तो मैं तो बादल फाड़ देता, कितने लोग कहते मेरा पति ठीक नहीं था तो मैं तो खुद ही बादल बनकर बरस जाती, न जाने कहा। ये सब फालतू बातें हैं। तुमको कौन मना किया अपने आप का सुधार करने के लिए? अपने आप को बदलो ना। जिंदगी उपहार है, जिंदगी श्रृंगार है, जिंदगी मधुबन है, जिंदगी गुलशन है, जिंदगी मधुबन है और जिंदगी गुलशन है। और चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन है, जिंदगी दुश्मन है। संभलो, प्रसन्न भी रहा करो, समझाने वालों से नाराज न हुआ करो, चिंता भी मत किया करो। कोई नुकसान हो गया है बार बार सोचा मत करो, निश्चिंत सो जाया करो। प्रेम से भोजन किया करो, भोजन के समय बातें मत किया करो। मोबाइल कम से कम यूज किया करो। टीवी देखते समय भोजन मत किया करो। एक समय एक कार्य करो, टीवी देखो तो ध्यान से देखो। गुजरात में मैं गया था 25 वर्ष पहले, तो एक आदमी टीवी देख रहा था, ऐसे बैठा था। तो मेरा बिस्तर तीसरी मंजिल पर था और दूसरी मंजिल पर देख रहा था, घर मालिक था। तो मैं टीवी नहीं देखा, उसको देखा, कितना ध्यान एकाग्र है। फिर जब किसी टाइम मिला तो मैंने कहा, महेश भाई बहुत एकाग्रता से टीवी देखते हो। बोला, गुरुदेव हम सब काम एकाग्र होकर करते हैं। तो हमने कहा, क्या देख रहे थे? बोले, समाचार। तो हमने कहा, और फिल्म नहीं देखते? बोले, कभी नहीं, बस समाचार देख लेता हूँ। हमने कहा, करते क्या? बोले, IAM प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, मैथमेटिक्स का टॉपर टीचर हूँ। तो हमने कहा, और क्या करते? बोले, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 3 लाख रुपए महीने ट्यूशन में, कोचिंग में इकट्ठा करता हूँ। तो हमने कहा, मकान बहुत अच्छा बनाया। बोले, बनाया नहीं, बनाऊंगा, ये तो छोटे भाई को दे दूंगा, मैं और बनाऊंगा। फिर उससे मेरा मिलन नहीं हुआ। 20 साल बाद मिलन फिर हुआ। तो उसने कहा, बहुत दिन बाद मिले, नया मकान बनाया हूँ, दिखाऊंगा आपको।
चलो, मैंने कहा टाइम नहीं देखने का है। बोले मत देखना, नाश्ता करके निकल जाना, चलना तो पड़ेगा क्योंकि बचपन के आप हमारे गुरुजी हैं। तो मैं गया, दोनों पति पत्नी ढोल लेकर बैठ गए मेरे सामने, ना नाश्ता ना पानी, केवल ढोल ढोल मची रहा। धमाधम पिटाई शुरू किया ढोल की। हमने कहा ढोल के पिटने के बाद साधुओं पिट सकते हैं? ढम ढम धड़ापड़ शुरू है। मैंने कहा पानी भी नहीं पिलाया, कुछ नाश्ता भी नहीं, ढोल पीट रहे। बोले गुरुदेव बस अब भजन करता हूँ ज़्यादा। ये मेरी वाइफ है, ये AA है और मैं तो परफेक्ट हूँ ही। दोनों मिल करके सुबह कीर्तन करते हैं और शाम को कीर्तन करते हैं। हफ्ते में एक दिन कीर्तन करने जाते हैं मंदिरों में। बड़ा आनंद आ रहा है। ये गुजरात है, यहाँ बहुत शुगर की बीमारी है, जॉइंट के दर्द हैं, यहाँ हार्ट अटैक की बीमारी बहुत है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं है। बड़ा आनंद है। जब तुम भजन में डूब जाओगे, सत्संग में डूब जाओगे, कीर्तन में डूब जाओगे, आनंद में डूब जाओगे, याद रखना इन भयंकर बीमारियों से भी छुटकारा पा जाओगे। थोड़ा आनंद लीजिए। हिमाचल में मेरा सत्संग था। बनिया परिवार के भक्त श्री सीताराम गोयल। बड़े दिल्ली में मैं मल्टी बिल्डिंगें बनाता था। अब हिमाचल में आश्रम बनाकर रहता हूँ, बच्चे वहाँ काम करते हैं। बोले मेरे शुगर थी, मेरा BP डिस्टर्ब था और मेरे हार्ट अटैक का पेशेंट था। बोले यहाँ आ गया, बस भजन शुरू है, कीर्तन शुरू है, सत्संग शुरू है, तो गुरुदेव बिना दवा के ही सब नॉर्मल हो गया है। बड़ा आनंद है। इसलिए मैं आपसे भी कहूँगा, अमरवाड़ा में रहो, छिंदवाड़ा में रहो, गाडरवाड़ा में रहो, किसी वाड़ा बाड़ा में रहो, लेकिन आधा घंटे सवेरे और आधा घंटे शाम को सत्संग भजन प्रवचन में डूब जाओ, सारी बीमारियां भी निकलेंगी। इसका अर्थ ये भी नहीं कि तुम हिमाचल जाओ, यहां कौन संभालेगा। वो गोयल के तो 4 बच्चे थे, तुम्हारा तो गोयल वोयल हो जाएगा सब। यही रहना है, अमरवाड़ा में रहकर बैलेंस बना लो। साहिब बंदगी बोलो। आपका भाग्य सुंदर बने। संत कबीर कहते हैं, आइए प्रसंग में पुनः आगे बढ़ते हैं। करो विचार जो सब दुख जाइए। यदि आपको विचार करना आ जाए तो आपका सब दुख मिट सकता है। कैसे विचार करोगे? मान लिया तुम गरीबी से दुखी हो, तो विचार करने से गरीबी का दुख कैसे मिटेगा? एक आदमी मस्जिद में जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए, 20 साल से लगातार जाता है। एक दिन उसको अल्लाह ताला के ऊपर गुस्सा आ गई। आदमी की गुस्सा का कोई भरोसा नहीं, कब किसके ऊपर गुस्सा आ जाए, कब किसके ऊपर आदमी टूट पड़े। इसलिए भगवान और अल्लाह को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। कितने भगवान भी निपट गए आदमी की गुस्सा में। गुस्सा आ गई तो उसने अल्लाह से कहा कि आज मैं तेरी नमाज नहीं पढ़ूंगा, तेरे में कोई दम नहीं। तो अल्लाह ने कहा कि आकाश बनी हुई तो दम क्या देखना चाहता है, तुझे कल मैं दम दिखा दूंगा। तो उसने कहा मैं इतना गरीब हूं, गरीबी झेल रहा हूं कि पैर में पहनने के लिए जूते तक नहीं है। तो आकाशवाणी हुई, तू नमाज पढ़ और फिर बाहर निकल, देख मेरी दम को देख ले। नमाज पढ़ के बाहर निकला तो देखा उसने कि एक आदमी ऐसा द्वार पर पड़ा है जिसके पैर ही नहीं है। तो उसने कहा, या अल्लाह तेरे को बार बार धन्यवाद है, शुक्रिया है, कम से कम तुझे मुझने पैर दिया है, इसको तो पैर भी नहीं मिले। बोले यही मेरी दम है, तेरे पैर भी काट सकता था लेकिन काटा नहीं है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आपके माता पिता से जो भी तुमको मिला है, सास ससुर से, उनको धन्यवाद दो कि बहुत मिला है। और जो और जरूरत है उसके लिए स्वयं परिश्रम और पुरुषार्थ कीजिए। शिकवा और शिकायत मत कीजिए कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तुमको अच्छे हाथ मिले, अच्छे पैर मिले, अच्छी वाणी मिली, अच्छा दिमाग मिला, अच्छी आंखें मिली, अच्छा शरीर मिला, अच्छा ब्रेन मिला, दिमाग मिला, सब कुछ मिला। अब क्या चाहिए? इससे तुम सब पा सकते हो जो तुमको चाहिए। इसलिए माँ बाप से शिकायत मत करो, नाराज मत हो, मुस्कुरा कर पैर छुओ और कहो धन्यवाद है, अब जो जरूरत है वो मैं खुद प्राप्त करूंगा।
इतना साहस रखो। आपके हाथों में बहुत कला है। हर मनुष्य विभिन्न कलाओं को लेकर के जन्म लेता है, लेकिन कितने लोगों के अंदर कलाएं सुप्त अवस्था में पड़ी रह जाती है। कितने लोगों की कलाओं का प्रयोग बहुत कम हो पाता है। कितने लोगों के गुणों का यूज ही नहीं हो पाता है। क्यों? कभी तुम्हारे स्वभाव की गलती के कारण, कभी आदतों के कारण, कभी आलस्य के कारण, और कभी तुम्हारे अंदर अपनी कलाओं को प्रयोग करने की इच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारी कलाएं व्यर्थ पड़ी रह जाती हैं। याद रखना, तुम अपनी कलाओं का प्रयोग करो। कहते हैं राम में 14 कलाएं थी, जब उन्होंने 14 कलाओं का प्रयोग किया तब वो भगवान बन गए। और कृष्ण में 16 कलाएं थी, वो 16 कलाओं का प्रयोग करके वही भगवान बन गए। और तुम अगर 10 कलाओं का प्रयोग कर दो तो भगवान बनो न बनो, लेकिन इंसान से तुम महान जरूर बन जाओगे। नई नई कलाओं को भी अपने अंदर विकसित कीजिए, जिसमें कोई गुण नहीं, कोई कला नहीं। चाणक्य कहते हो तो पशु के समान है, और पशु कहते मैं अपने समान बिठाऊंगा नहीं, तो तुम बैठोगे कहाँ? इसलिए कलाकार बनो, गुणवान बनो। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, आज मैं आपको बता देता हूं। कबीर साहब कहते हैं ये इंसान, तेरे शरीर की हड्डियों की कीमत नहीं है, तेरे मांस की कीमत नहीं है, तेरे शरीर के किसी, ये शरीर तो नाशवान है, एक दिन मिटेगा तेरा, लेकिन इस शरीर के अंदर जो तेरे गुण हैं उनके कारण तो पूजनीय बन सकता है, वंदनीय बन सकता है, महान बन सकता है, तेरा सम्मान बढ़ सकता है। इसलिए अपने भीतर गुणों को विकसित करो। गुणवान व्यक्ति ही संसार में सम्मान पाता है, उन्नति करता है, इसलिए गुणवान बन जाओ। राजस्थान में एक कुएं पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी और आपस में बातें कर रही थी। तब तक एक चौथी स्त्री भी आती है, वो भी शामिल हो जाती है। और कहावत है कि बायां मिली 4 तो बाता हुई तैयार, और बायां मिली 8 तो बाता का लागा ठाट, और बायां मिली 16 तो बाता का पड़ा गपोला। तो आपस में चारों स्त्रियां बात कर रही थी। एक ने कहा कि मेरा पति बहुत रूपवान है, इतना सुंदर है, उसके सामने हीरो भी फेल है। दूसरी ने कहा मेरा पति बहुत धनवान है, इतना धन है जो चाहूं वही मंगा देता फट से। तीसरी ने कहा कि मेरा पति बहुत बलवान है, जब बीमार होती हूं खाट पर से अकेले उठाकर गाड़ी बिठा देता है, बिल्कुल क्रेन मशीन है। चौथी ने कहा मेरा पति न रूपवान है, न बलवान है, न धनवान है, मीडियम रूप है, मीडियम धन है, मीडियम बल है, काम चल जाता है, लेकिन मेरा पति बहुत गुणवान है, बहुत गुणवान है। जब से मैं उसके घर पे आई हूं तब से मुझे बड़ी सुख शांति मिली है, बड़ा आनंद मिला, बड़ा सम्मान मिला है। मेरे पति के गुणों के कारण मेरा आदर बढ़ा है, पास पड़ोस में, मोहल्ले में, इधर उधर सब जगह मेरा पति गुणवान है। तीनों स्त्रियां शर्मिंदा होकर बोली कि तेरे गुणवान पति के सामने मेरे तीनों के रूपवान, बलवान, धनवान पति बेकार